बच्चों आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेगमेंट में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली हम इसमें करते क्या है, लॉजिक देखिएगा बेटा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। ये रूट्स इसके अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है। तो हमें बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फ़ा प्लस माइनस के या अल्फ़ा स्क्वायर या 1/अल्फ़ा या अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो यानी बेसिकली हमें अब रूट्स दे दिए जा रहे हैं और हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। क्लियर? अच्छा, एक लॉजिक तो ये है बेटा कि हम इसके रूट्स निकाल लें, फिर उसके हिसाब से चेंज करके इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लें। लेकिन होता क्या है कि ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं इनके रूट्स निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर नॉर्मल रूट्स निकल के आ रहे हैं जिसके फैक्टराइज करके रूट्स निकल आए फिर तो काम आसान है आपके लिए। लेकिन अगर रूट्स मान लीजिए इमेजनरी आ रहे हैं या फिर हमें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें वैल्यूज जैसे इमेजनरी रूट्स निकल के आए और आपके सामने दे दिया गया फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 कॉमा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है। लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन को डायरेक्टली बना सकते हैं। तो पहले हम आपके इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं, फिर सीधे हम आपको ट्रांसफॉर्म करना बता देंगे लॉजिक से। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मान लीजिए ये आपके पास तो गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, और हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फ़ा प्लस के एंड बीटा प्लस के। क्लियर? मान लेते हैं ये क्या है, ये अल्फ़ा डैश है और ये बीटा डैश है। तो बेसिकली देखा जाए तो लॉजिक के हिसाब से आप जानते हैं इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश, वो इक्वेशन क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। ये प्रोसेस आपको पता है। इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस के एंड बीटा प्लस के एक्स, ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस के इंटू बीटा प्लस के। यहाँ से बेटा आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2k इंटू एक्स। बेटा यहाँ से आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के प्लस के स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा है बेटा, दैट मीन्स आपको पता है कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए प्लस 2k एक्स, ये बेटा सी बाई ए, यहाँ से आ जाएगा बेटा ये माइनस बी बाई ए के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। लॉजिक देखिए बेटा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, सबको ए से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से चलिए माइनस बी प्लस 2k ए एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा सी माइनस बी के प्लस ए के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से बेटा आपके पास ए, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये मल्टीप्लाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2k एक्स, ए के आपके पास यहाँ भी है प्लस के स्क्वायर, फिर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बी एक्स और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा b के साथ में। तो यहाँ से आप लेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आया बेटा
केवल और केवल सी, वैसे तो यहाँ पे सीधे सी आ गया। ए के स्क्वायर भी कांस्टेंट है लेकिन वो इसके साथ एसोसिएट है। इस लाइन के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। अभी तक हमने क्या किया है हमने सिर्फ एक इक्वेशन को बनाया है जो पुराना प्रोसेस है, जिनको आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, बेसिकली ए एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेसिकली बेटा देखिए तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से होंगे, इसके रूट्स आपके पास क्या निकल के आएंगे, दैट विल बी अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, क्योंकि हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन ही ऐसे किया है। अब दोनों को देखिए बेटा, ये इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, और जिसके रूट अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के हैं उसके रूट्स ये हैं। बेसिकली इनको कंपेयर करें तो आप यहाँ देखें बेटा, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x माइनस के, x के प्लेस पे x माइनस के, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। तो लॉजिक देखिए बेटा, अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है और हमें एक ऐसी इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस के हैं और बीटा प्लस के हैं, तो हम चाहें तो उस इक्वेशन को डायरेक्टली बता सकते हैं बिना किसी इस प्रोसेस को सॉल्व किए हुए। अगर हमने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस अल्फा से, x माइनस के से, और y को बस x को रिप्लेस कर दिया x माइनस के से। क्लियर? अब देखें तो बेसिकली ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करने का पैटर्न समझिए। जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को, इक्वेशन आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। अब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों, अल्फ़ा प्लस के एंड बीटा प्लस के, ये आपको चेंज करना है। तो पैटर्न क्या है, ये बेसिकली अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब इसके रूट्स हैं। तो लॉजिक देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, आप अल्फ़ा की जगह x प्लस के इक्वल टू नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं y। क्या कर लेते हैं बेटा, y कर लिया हमने। अब देखें यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस के, क्या आ गई बेटा, y माइनस के। अब ये जो इक्वेशन है उसमें x को रिप्लेस कर दीजिए a y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b y माइनस के प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल चेंज कर दें तो उसके रूट्स थोड़ी ना बदल जा रहे हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो अगर हम ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी कहेंगे तो भी इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा ही तो रहेंगे। तो बेसिकली हमने y यहाँ पे इसलिए किया ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आगे से हम डायरेक्टली ही करेंगे। यहाँ पे देखें बेटा, अब इस इक्वेशन में अगर y को हम रिप्लेस कर दें x के साथ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, a एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b एक्स माइनस के प्लस c। देखिए बेटा, और ये देखिए ये सेम ही तो आई है। क्लियर? पैटर्न समझ में आया? रिकॉल कर रहा हूँ, फिर से देखिएगा। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा बीटा गिवन है तो इसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे लिए नोन होगा बेटा। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के हैं, तो हमने इस इक्वेशन का फॉर्मेशन किया उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसमें हमें इक्वेशन के रूट्स गिवन हो और इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हमने किया बेटा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसके बेस पे हमने डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि बिना किसी इस प्रोसेस को फॉलो किए, बिना आपको इसको रूट को सॉल्व किए भी आप डायरेक्टली इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं। जो इक्वेशन है आपके, जो इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, अगर अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के सेम चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने अल्फ़ा प्लस के किया है तो बीटा प्लस के,
ऐसा नहीं कि आपने एक बार अल्फ़ा प्लस किए क्या दूसरे में बीटा माइनस के, फिर तो इस प्रोसेस से सॉल्व नहीं होगा, फिर तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस को लगा करके। तो लॉजिक क्या है, अल्फ़ा प्लस के, अल्फ़ा की जगह आप x कर दीजिए तो x प्लस के इक्वल टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और इस वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दीजिए बेटा, जो फाइनल इक्वेशन आ जाए तो ये चीज़। तो अगर आप देखें तो हम क्या ये नहीं कह सकते बेटा डायरेक्टली कि x को रिप्लेस कर दिया बाई किसके द्वारा, x माइनस के से, तो आपकी जो ये लाइन है ये लाइन भी बचेगी। ये मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आपको x और y थोड़ा अलग लेके कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब देखिए पैटर्न, मैं सबका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए आपको रूट्स गिवन है, आपको ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स क्या हो, अल्फ़ा माइनस के एंड बीटा माइनस के। तो पैटर्न क्या है, x माइनस के इक्वल टू वाई, यहाँ पे x इक्वल टू आप क्या रखेंगे y प्लस के, तो इक्वेशन को रिप्लेस कर दीजिए y प्लस के, यानी इसमें रिप्लेस करेंगे x बाई x प्लस के। अब हम डायरेक्टली x की जगह y की जगह आप x रखिए डायरेक्टली। अच्छा मान लीजिए और भी चेंज करते हैं, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ये हो जाए, अल्फ़ा का आपको चेंज करना है जिसके रूट्स क्या हो, 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, अल्फ़ा की जगह 1 अपॉन एक्स वाई, यानी यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1 बाई वाई, तो इसमें बेटा रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स, कुछ भी हो। आप देखिए फिर से मान लीजिए आपको चेंज, आपको ध्यान रखना है, देखिए पैटर्न ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम लिखते जाएंगे आप समझते जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ ये बैठनी चाहिए कि करना क्या है, अल्फ़ा पहली बात तो सेम चेंज होने चाहिए, अल्फ़ा के साथ जो चेंज हो वही चेंज बीटा के साथ हो। क्लियर, आप अल्फ़ा की जगह x कर दीजिए और जो एक्सप्रेशन जो पूरा लिखा हुआ है इक्वल टू y करिए, उससे x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए जिसके रूट्स आपके पास हो, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस यहाँ पे मान लीजिए m अपॉन n बीटा प्लस m बाई n। तो बच्चों पैटर्न क्या है, ठीक है, देखिएगा इसकी जगह x करिए, x प्लस m बाई n इक्वल टू वाई, यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन वाई माइनस एम, एन वाई माइनस एम। तो रिप्लेस क्या कर दिया बेटा, x को रिप्लेस कर दिया एन एक्स माइनस एम से, ठीक है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है, देख लीजिए गौर से इसको एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, कैसा भी पैटर्न हो, मान लीजिए उसके रूट्स आपको निकालने हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स को रिप्लेस कर दीजिए रूट वाई से। आपको रूट उसके क्या निकालने हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो, तो अल्फ़ा की जगह एक्स करिए, माइनस एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। क्लियर, तो x को रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स से, सिंपल सा फंडा है, आप जैसे चेंज करेंगे वैसे आते जाएंगे आंसर। पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। ओके बेटा, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन
क्वेश्चन ये बेटा, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. Then find the equation whose roots are, find the equation whose roots are, क्या है बेटा, q अपॉन p माइनस अल्फ़ा, q अपॉन p माइनस अल्फ़ा, q अपॉन p माइनस बीटा. ठीक है बेटा, यानी आपके पास गिवन क्या है कि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा, सिंपल सा है जो हमने बताया पैटर्न, वही पैटर्न आप लगाएंगे, q अपॉन p माइनस बीटा. तो पैटर्न क्या है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, q अपॉन p माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह x कर दीजिए, इक्वल टू y. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, q इक्वल टू पी वाई माइनस एक्स वाई. यहाँ से बेटा एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा पी वाई माइनस क्यू, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पी वाई माइनस क्यू अपॉन वाई. तो बेटा कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हुआ, रिप्लेस करेंगे एक्स को किससे, पी एक्स माइनस क्यू अपॉन एक्स से. तो यहाँ से जाएगा रिप्लेसिंग एक्स बाई पी एक्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स. ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है. तो ये आ जाएगा बेटा पी एक्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा तो पी एक्स इंटू पी एक्स माइनस क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से बेटा आ गया आपके पास पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से बेटा देखिए ये पी एक्स स्क्वायर और ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा. और यहाँ पे देखिए पी क्यू एक्स, ओके, ये माइनस में. तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन जो बची वो क्या बची बेटा, वो बची बेटा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से आपने क्यू कॉमन ले लिया, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. तो यानी जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स कौन से होंगे, इसके रूट्स होंगे q अपॉन पी माइनस अल्फ़ा, q अपॉन पी माइनस बीटा. बेसिकली देखिए तो ये इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन थी सेम आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है इसमें चेंज करेंगे आप p अपॉन पी माइनस अल्फ़ा तो इक्वेशन उसके रूट्स वही के वही फिर से मिल जा रहे हो. तो पैटर्न समझ में आ गया बेटा, लॉजिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है. बाकी आप कितने भी क्वेश्चन करते रहें, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है पैटर्न. इसको हमने माना बेटा y के इक्वल, अल्फ़ा की जगह x कर दिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, फिर हमने x को रिप्लेस कर दिया इससे, बस हमने y के जगह पर डायरेक्टली x को लिख दिया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए एक बार. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आपके सीधे इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा बीटा। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो बेसिकली वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। लॉजिक क्या है बेटा? अल्फ़ा, इसकी जगह आपने x कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट वाई। अब देखिए बेटा x इक्वल टू रूट वाई आ गया, तो हम क्या करेंगे बेटा? रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई रूट x। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 रूट x का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3 रूट x प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 रूट x। यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x, 4x स्क्वायर प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 9x। तो हमारे पास क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, यही आंसर आया हमारा। और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। लॉजिक समझ में आ गई होगी बेटा। पैटर्न सिंपल सा पैटर्न है, जो मैंने बताया है इसमें वही चीज़ें लग रही हैं, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है। आपकी इक्वेशन आपके पास दी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। कहानी यही है, इसके रूट्स क्या है? अल्फ़ा बीटा। बेसिकली लैंग्वेज सभी में कॉमन है, जिसमें अलग होगी मैं बता दूंगा। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 2, 1 अपॉन बीटा माइनस 2, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 2, 1 अपॉन बीटा माइनस 2। फिर बेटा मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें दिमाग में आपको एकदम बैठ जानी चाहिए फिंगर टिप्स पे कि करना क्या है आपको। यहाँ देखिए बेटा, ये चीज़ है 1 अपॉन एक्स माइनस 2, अल्फ़ा की जगह x किया इक्वल टू वाई, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन वाई। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई वाई प्लस 2, यानी x इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई वाई। यानी बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेसिंग x बाई y की जगह x कर देंगे, 1 प्लस 2x अपॉन x। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। x की जगह पे क्या कर दिया? 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x, इसका बेटा होल स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आ गया बेटा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये आया हमारे पास 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5, दैट मीन्स ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर 4x 3x यानी प्लस x प्लस 1। चेक कर लेता हूँ एक बार ठीक से, 4 5, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके बेटा, देख लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर्म बाय डिक्रीजिंग ईच रूट। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज, द इक्वेशन, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट्स बाय वन, each roots by 1 each roots of ax square plus bx plus c equal to 0 by 1 is, क्या इक्वेशन है बेटा, इज है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन फाइंड ए बी सी। तो बेसिकली हमें ए बी सी बतानी है बेटा, क्लियर, या फाइंड ए बी सी। क्वेश्चन में तो ये लिखा था फाइंड ए बी सी, बेसिकली ऑप्शन क्या था, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू माइनस सी, ऐसे ऑप्शंस थे, क्योंकि ए बी सी की वैल्यूज़ तो कई सारी हो सकती हैं। अगर रेशियो ये आप कह सकते हैं A/B/C का रेशियो, A/B/C इसका रेशियो, क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। मेन थीम क्या है, आपको इक्वेशन पता लगानी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है, लॉजिक देखिएगा बेटा। अब की क्या हो रहा है, ये इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं उनको जब डिक्रीज किया जाता है 1 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। लॉजिक समझिएगा बेटा, इक्वेशन में क्या रहा, आपकी रूट डिक्रीज करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है वो क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्लियर। अब देखें बेटा, इसका थीम समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं, तो जो रूट हमने अल्फ़ा -1 एंड बीटा -1 किया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। इसके रूट्स में हमने -1 किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ओरिजिनल इक्वेशंस पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ओरिजिनल इक्वेशन। तो बेसिकली अगर इसके रूट अल्फ़ा डैश और बीटा डैश हैं, तो इस ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे कम हुआ तो तब की क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस 1 एंड बीटा डैश प्लस, ये कहानी आप समझ लीजिए, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके रूट अल्फ़ा बीटा थे, इसमें से जब 1 कम किया गया तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली। अब मान लेते हैं इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है, क्लियर। अब आपको ये ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी है, तो इससे ये एक कम है तो ये वाला रूट इससे एक ज़्यादा होगा बेटा, यानी बेसिकली वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा डैश प्लस 1 एंड बीटा डैश प्लस 1। तो इसकी लॉजिक तो बेटा वही वाली है, अल्फ़ा डैश की जगह आप x प्लस 1 इक्वल टू वाई करिए, यानी x को y माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई x माइनस 1, x को रिप्लेस कर दीजिए किससे बेटा, x माइनस 1 से, तब आंसर आ जाएगा आपका बेटा। बेटा इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आपने रिप्लेस किया y माइनस 1 तो x को x माइनस 1 से, देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 0, तो आप अगर बात करें तो यहाँ से देखिए
अगर इस रेशियो से तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -2। तो रिलेशन के हिसाब से तो b इक्वल टू -c ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप a:b:c की बात करें तो क्या आ जाएगा 1:2:-2 इनका रेशियो इस रेशियो में आ गया। क्योंकि देखिए बेटा, अगर हम एग्जैक्टली ए बी सी की वैल्यू बात करें तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -2 कर दिया। क्लियर, सही है। लेकिन जैसे इस इक्वेशन की बात करें, अगर इसको मान लीजिए k से मल्टीप्लाई, k से मल्टीप्लाई करते कि नॉन जीरो है तो x² + 2x - 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, k के मल्टीपल, इनके मल्टीपल में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे ए बी सी हो सकते हैं। क्लियर, तो बेसिकली रेशियो निकल आया b इक्वल टू -c जो भी। तो हम इस इक्वेशन को फॉर्म करने में सफल हो गए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट में गिवन था बेटा। तो लॉजिक समझ में आ गई। अब कि हम रिवर्स प्रोसेस में गए, किस में गए बेटा, रिवर्स में गए। देख लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0, ax² + bx + c इक्वल टू 0, then find the roots of equation, equation ax² - bx into x - 1, ax² - bx into x - 1 plus c into x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ax² - bx into x - 1 plus c x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है, तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं। एक तो तरीका है कि हम इसको सॉल्व करें, अल्फ़ा बीटा के टर्म में ही आंसर आएगा, या कुछ हम ऐसा कर लें कि हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाए। जैसे कि बेटा, हम इक्वेशन को सेम इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करिए, मतलब x² का टर्म a के साथ कांस्टेंट टर्म, x का टर्म b के साथ कांस्टेंट टर्म c के साथ, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया x - 1 के होल स्क्वायर से। तो ये इक्वेशन आ गई ax/x - 1 का होल स्क्वायर माइनस b, एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x/x - 1 प्लस c इक्वल टू 0। अब देखें तो काफ़ी हद तक ये उसके जैसा दिख रहा है, a इसका स्क्वायर, b दिस प्लस c, बस एक फ़र्क है ये माइनस का। इस माइनस को भी हम चेंज कर ले रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो गया, a यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x1 - x का होल स्क्वायर लिखा है तो माइनस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बैलेंस हो जाएगा बेटा b x/1 - x प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए, ये सेम टू सेम इसी तरह से हो गई बेटा, क्लियर। अब देखिए, ये जब सेम टू सेम इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में हो गई बेटा, तो बेसिकली हमने चेंज क्या किया है, इसके x को चेंज कर दिया है x/1 - x से,
लॉजिक समझिएगा, हम हर बार क्वेश्चन में रिप्लेसिंग एक्स बाई दिस, रिप्लेसिंग एक्स बाई दिस। तो बेसिकली ये इक्वेशन आई कब है, जब हमने इसके एक्स को चेंज किया इसके साथ, और इसका एक्स क्या लेके चला था, हम अल्फा बीटा, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अल्फा। तो यहाँ पे आपने अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स किया, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा बेटा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू एक्स 1 प्लस अल्फ़ा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। तो जो बेटा इसके रूट्स हैं वो रूट्स कौन कौन से आ जाएंगे, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। लॉजिक क्लियर हो गई होगी बेटा, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा एंड बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x, अल्फा बीटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का क्यूब, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का क्यूब। ओके बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, मैं लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी है। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा एक तो तरीका क्या है कि हम इसको सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा निकालें, फिर ये पुट करके इसकी सॉल्व करें। थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक ठाक मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम एक ऐसी इक्वेशन बना लेते हैं जिसके रूट्स क्या हो, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो। तो बेटा लॉजिक क्या कहलाएगी, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स, अल्फ़ा की जगह एक्स ये हमने कर दिया बेटा, अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, ये बेटा हो गया 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो बेटा लॉजिक के हिसाब से हम चेंज क्या करेंगे, इसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हो गया 3 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप बेहतर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, ये और ये, मान लो ये अल्फ़ा डैश है और ये बीटा डैश है, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये आ गया हमारे पास 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का टर्म 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो बेटा बचा क्या हमारे पास 2x स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस 6x प्लस 2x, तो माइनस 4x, कॉन्स्टेंट टर्म 3 2 5 एंड 6। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश।
यानी कि ये 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश माइनस बी बाई ए 2 अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश सी बाई ए 3। अब हमें निकालनी क्या वैल्यू, हमें बेसिकली ये निकालनी, दैट इज अल्फ़ा डैश क्यूब दैट इज बीटा डैश क्यूब। तो बेटा अल्फ़ा डैश क्यूब प्लस बीटा डैश क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, यहाँ से अल्फ़ा डैश का स्क्वायर प्लस बीटा डैश का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश बीटा डैश। बेटा इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फ़ा डैश का स्क्वायर प्लस बीटा डैश का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डैश बीटा डैश माइनस 3 अल्फ़ा डैश बीटा डैश। बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा डैश बीटा डैश। सबकी वैल्यू पता है हमारे पास। बेटा ये किसके इक्वल है, ये है 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 4 9 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10। देख लें इसको गौर से एक बार। क्लियर बेटा, तो पैटर्न समझ में आ गया आपको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या इसका पूरा एल्गोरिथम है, कैसे हमने शुरुआत में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो सेगमेंट शुरुआत की थी हमने आपको इक्वेशन बना के दिखाया, फिर हमने आपको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करना बता दिया। क्लियर, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं से आपको डाउट हो ही नहीं सकता। क्लियर, आप कॉन्फिडेंसली समझ रहे हैं। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे। क्लियर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको चीज़ें बेहतर लगी हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें ताकि लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। ओके, बाय 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 बाय।